बीच रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, आपको अपडेट करवा दें। मंत्री शिव डहरिया का बयान आया। जी हां, तो झीरम जांच आयोग के खिलाफ बीजेपी के कोर्ट जाने पर उन्होंने ये बयान दिया। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने हाईकोर्ट में ये पूरा मामला लगाया है। तो भाजपा हमेशा झीरम केस की जांच रोकती आई है। अब नेता प्रतिपक्ष न्यायालय में जाकर जांच को रोकना चाह रहे हैं। तो आखिर भाजपा जांच को रोकना क्यों चाहती है? क्या झीरम कांड भाजपा की मिलीभगत से हुई थी? तो इस वक्त की बड़ी खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो बयान उन्होंने दिया वो हम आपको दिखा रहे हैं। झीरम कांड को लेकर के सरकार ने नया आयोग बनाया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। आज मंत्री शिव डहरिया जी ने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। आपत्ति किस बात पे है सर? देखिए, झीरम कांड जो हुआ है हमारे प्रदेश के लिए सबसे बड़ी विभत्स घटना है, जिसमें हमारे कांग्रेस की एक पुरानी पीढ़ी और हमारे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन सिंह जी जानबूझकर उनकी सरकार में जांच नहीं कराना चाहते थे। ना वो एनआईए जांच कराना चाहते थे, ना सीबीआई से जांच कराना चाहते थे, ना खुद जांच करना चाहते थे। अब जब जांच आयोग गठित हुई थी, उनके अध्यक्ष जी ने कहा था अपने ट्रांसफर के पहले कि उनमें बहुत सारे तथ्य हैं, उनकी पुनः बहुत सारी जांच बाकी है। इसलिए हमारी सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन सिंह जी और आदरणीय कौशिक जी कहते हैं कि जांच नहीं होना चाहिए। तो उन्हीं से पूछिए जांच क्यों नहीं होना चाहिए? क्या वो उसमें संलिप्त हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें संलिप्त थी? क्या रमन सिंह जी संलिप्त हैं या उनकी सरकार के मंत्रीगण संलिप्त थे? किस लिए वो जांच को रोकना चाहते हैं? और हमारे जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को न्याय कब मिलेगा? हमारे छत्तीसगढ़ की जनता को न्याय कब मिलेगा? जब जांच में सारे तथ्य सामने आएंगे, दोषियों को सजा होगी, तभी तो इस प्रदेश की जनता को उसको न्याय मिलेगा। वो न्याय क्यों नहीं होना देना चाहते, ये उन लोगों को बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट सौंपी गई या पेश की गई, वो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? तो तब तो पता चले कि उसमें क्या खामी थी। क्या जो जांच रिपोर्ट है वो अधूरी है, आधी अधूरी है। उसके आयोग के अध्यक्ष ने कहा था कि जांच अभी अधूरी है, हमारा समय और बढ़ाया जाए। उसके पहले ही उनका तबादला हो गया। अब जो जांच में अन्य तथ्य हैं, अन्य बिंदु हैं, उनकी जांच तो जरूरी है। इसलिए उनमें जांच होगी और उसके बाद कार्रवाई होगी। आखिर इन लोगों को जवाब देना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता को, रमन सिंह को और धर्मलाल कौशिक को, भारतीय जनता पार्टी को। जांच को क्यों रोकना चाहते हैं? वो जांच को रोक कर जो हमारे लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उसको नहीं होने देना चाहते हैं। इससे ऐसा लगता है कि इन लोग खुद संलिप्त हैं। रमन सिंह जी, आखिर आप देख लीजिए, तथ्यों में स्पष्ट दिखता है कि उन्हें आरोपी को क्यों हटाया, लोगों की सुरक्षा क्यों वापस ली। इसलिए कि कुछ न कुछ तो बात है इसमें, उसकी जांच होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। क्या ऐसे बिंदु हैं जो छूट गए हैं और लगता है सरकार को कि उस पे? देखिए, अभी जांच में जो बिंदु थे उनको जोड़ा गया है और उनकी जांच हो रही है। तो जांच हो रही है और सीधा सा सवाल है कि आखिर बीजेपी इस जांच से क्यों बचना चाहती है या फिर जांच को क्यों रोकना चाहती है? कैमरा पर्सन मुकेश के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो रायपुर से मेरे इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्री शिव डहरिया ने बड़ा बयान दिया है। तो झीरम जांच आयोग के खिलाफ बीजेपी के कोर्ट जाने पर उनका ये बयान आया है, जो हम आपको थोड़ी देर पहले सुनवा भी रहे थे। और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने हाईकोर्ट में ये पूरा मामला लगाया, जिसके बाद अब बीजेपी पर सवाल उठे हैं। तो उन्होंने कहा है कि भाजपा हमेशा झीरम केस की जांच को रोकती आई है। उन्होंने ये कहा कि अब नेता प्रतिपक्ष न्यायालय में जाकर जांच को रोकना चाह रहे हैं। तो आखिर भाजपा जांच को रोकना क्यों चाहती है, ये उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है और कहा है कि क्या झीरम कांड भाजपा के मिलीभगत से हुआ था? तो ये जांच को रोकना चाहते हैं और घटना से पहले नेता की सुरक्षा रातों रात क्यों हटा ली गई? राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राजेश, शिव डहरिया का एक बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है। जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि झीरम घाटी की जो घटना थी वो अपने आप में सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बल्कि पूरे देश भर में ऐसी घटना नहीं हुई थी। और एक साथ 28
कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मारे गए थे और उसके बाद लगातार कांग्रेस ये कहती रही है कि जो तत्कालीन सरकार भाजपा की थी वो इसमें दोषी है, क्योंकि कई लेवल पे कह सकते हैं कि लापरवाही बरती गई। और अब तो सरकार में जो मंत्री है शिव डहरिया जी, वो खुलेआम आरोप लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये साजिश थी और इसमें हो सकता है भाजपा की तत्कालीन सरकार जो थी वो इसमें शामिल रही हो, क्योंकि कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिस पर जांच नहीं की गई, ना करने दी गई। कई ऐसे बात हैं जो इशारा करते हैं कि वो साजिश थी घटना, क्योंकि इनका कहना है कि रातों रात सुरक्षा हटा ली गई थी, गुप्तचर एजेंसियां फेल की। तो ये तमाम चीजें इंडिकेट करती है कि वो राज्य की विफलता थी और कहीं नहीं कहीं वो उसमें साजिश में शामिल थे। 8 नए बिंदुओं को लेकर के जो पूर्व की मिश्रा कमेटी मिश्रा न्यायिक आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी थी, उस रिपोर्ट से आगे और 8 पॉइंट और जोड़े गए हैं और 2 नए सदस्य जोड़ करके। चलिए राजेश, आप फिर इस पूरे मामले में करवट बदली है। इस बार आयोग के गठन को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जब कोर्ट पहुंचे हैं तो कांग्रेस का बयान सामने आया। डहरिया ने कहा है कि जांच पर बीजेपी क्यों घबरा रही है, अगर जांच होती है तो हमेशा जीरम केस की जांच रोकती है ये बीजेपी। अब नेता प्रतिपक्ष न्यायालय में जाकर जांच रोकना चाहते हैं। आखिर भाजपा जांच क्यों रोकना चाहती है? क्या जीरम कांड भाजपा की मिलीभगत से हुई थी? ये आरोप भी कांग्रेस ने लगाए हैं। राजेश राज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, जानना चाहेंगे, धर्मलाल कौशिक ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो इस मामले में सरकार के जो आयोग का गठन हुआ है उस पर उन्होंने आपत्ति जताई है और इसलिए वो कोर्ट गए। जी राहुल, सुन रहा था मैं नेता प्रतिपक्ष जी को, और एक टेक्निकल सवाल भी है। जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल जायज भी है और हमने उस पर कांग्रेस नेताओं से जवाब भी मांगा था। तो उनका कहना था कि उन्होंने नया आयोग क्यों बनाया। नया आयोग बनाया नहीं, वस्तुतः वो इस बात को ग्राउंड ले रहे हैं कि 2 महीना पहले उसी आयोग के जस्टिस ने कहा था कि अभी जांच रिपोर्ट पूरी नहीं हुई है, जांच के लिए और समय चाहिए, और उन्होंने समय मांगा था। लेकिन अचानक से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाती है और फिर कहा जाता है कि जांच हो गई है। राज्य सरकार इस पे संतुष्ट नहीं है, उसे ये लगता है कि बहुत सारे बिंदु छूट गए हैं जिस पे जांच होनी चाहिए थी। 8 बिंदु को शामिल किया गया है और चूंकि चीफ जस्टिस का तबादला कहीं और हो गया था, इसलिए 2 नए सदस्य इस आयोग में और जोड़े गए और उसी पुराने आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जिस सवाल को लेकर के नेता प्रतिपक्ष कोर्ट गए हैं, कांग्रेस का कहना है कि उन तमाम सवालों का जवाब कांग्रेस और सरकार हाई कोर्ट में रखेगी। लेकिन जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया वो नैतिकता के सवाल को लेकर के किया गया। कांग्रेस के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर भाजपा जांच क्यों नहीं होने देना चाहती है, या फिर भाजपा के नेता जांच से घबराते क्यों है। अगर सरकार पूरी सच्चाई बाहर लाना चाहती है, कुछ बिंदु जो छूट गए थे उसको शामिल करके अगर जांच को पूरा करना चाहती है कांग्रेस की सरकार, तो फिर भाजपा इसे पूरा क्यों नहीं होने देना चाहती है, वो अड़ंगा क्यों लगा रही है। और ये नैतिकता के मुद्दे पे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। लेकिन वो सवाल अभी भी अनुत्तरित है जो धर्मलाल कौशिक ने उठाए हैं कि आखिर जब एक आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट रख दी तो उसका प्रतिवेदन था सामने, उस पर चर्चा होती। अगर उसमें कोई जांच अधूरी रह गई, वो बात साबित हो जाती, तो फिर नए आयोग का गठन हो सकता था, जो भाजपा सवाल उठा रही है। आज पत्रकार कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल पूछे गए मंत्री जी से, लेकिन मंत्री जी ने इस पर स्पष्ट आंसर नहीं दिया। वो बार बार इस बात को लेकर के अडिग रहे कि जांच अधूरी है, क्योंकि आयोग ने कहा था कि ये जांच अधूरी है और उसको और समय चाहिए। जांच अधूरी है क्योंकि इसमें कई मुद्दों पे जांच नहीं हुई है, ये मंत्री जी कह रहे हैं। और मंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि जांच अधूरी है, वो ये कह रहे हैं, और इसलिए जांच पूरी होनी चाहिए, और यही सरकार कर रही है। जी चलिए, तो कुल मिलाकर कांग्रेस के तमाम आरोप और बिंदु वही है। हालांकि जांच आयोग वही पुराना है। उन्होंने कहा कि उसी पुराने जांच आयोग में ही फेरबदल करके इस पूरे आयोग का गठन, नया गठन नहीं किया गया, बल्कि इसकी जांच शुरू की गई। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका।